बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक पर है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेसन नंबर 9। ओपन कर लेते हैं। अवर गवर्नमेंट और उसकी रीडिंग का जो हमारी रह गई थी लेजिस्लेटिव ब्रांच से रीडिंग स्टार्ट करनी थी, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को मुकम्मल कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेसन नंबर 10 की रीडिंग शेयर करूँगी। तो चलिए लेजिस्लेटिव ब्रांच को हम रीड करते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है बेसिकली। A legislative is the authority in a country that has a power to make and change laws। अच्छा, लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है? वो ब्रांच कहलाती है, वो मुल्क की वो हिस्सा है जो जिसके हाथ में ये ताकत होती है कि वो एक कानून बना भी सकती है और कानून में रद्द बदल भी कर सकती है। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पार्लियामेंट। अब जो ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है इसको बेसिकली कहते क्या है? इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। The official name of the parliament is मजलिसे अशूरा। अब देखिए जी, जो ऑफिशियल नेम है इस पार्लियामेंट का, जिसको हम लेजिस्लेटिव ब्रांच भी कहते हैं, इसका असल नाम है मजलिसे अशूरा। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेनेट एज अपर हाउस एंड द नेशनल असेंबली एज अ लोअर हाउस। अच्छा, ये दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक होता है इसका हिस्सा जिसका नाम सेनेट है, जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, और नेशनल असेंबली उसका दूसरा हिस्सा है जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। द प्राइम फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक एंड चेंज लॉज ऑफ अ कंट्री। जो ये पार्लियामेंट है जिसे मजलिस अशूरा भी कहते हैं, इसका बेसिक मकसद तो यही है कि कानून बनाना और कानून में रद्द बदल करना। अब हम पढ़ते हैं कि सेनेट क्या है, यानी जो इसका पहला हिस्सा है। द अपर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट इज कॉल्ड द सेनेट। जो हाउस का ऊपर वाला हिस्सा है वो पार्लियामेंट का, उसे हम सेनेट कहते हैं। इट हैज़ 104 मेंबर। इसके 104 मेंबरान होते हैं, लोग होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द सेनेट इलेक्ट्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। जो सेनेट के लोग हैं, जो 104 हैं, ये मिलकर किन को मुंतखब करते हैं? चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को। टू रन द प्रोसीडिंग ऑफ द सेनेट, उसको उस प्रोसीजर को चलाने के लिए, सेनेट का निज़ाम संभालने के लिए। एनी बिल और लॉ कांट बी मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेनेट। अब जो भी कोई कानून बनता है या कोई बिल पास होता है तो वो जो है क्या है, किसकी अप्रूवल? सेनेट के अप्रूवल के बगैर नहीं बन सकता। आगे हमारे पास आगे जी नेशनल असेंबली। द लोअर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट इज कॉल्ड द नेशनल असेंबली। देयर आर 342 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, जिसे हम MNAs भी कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो लोअर हाउस है ऑफ पार्लियामेंट का, जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, उसके कितने मेंबर होते हैं? उसमें 342 मेंबर्स होते हैं। और जो ये मेंबर्स होते हैं क्या कहेंगे? MNAs। ये है MNAs। ठीक है। टू रन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल असेंबली देयर इज़ अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अब जो नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं वो किन को इलेक्ट करते हैं? वो करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। जैसे सेनेट में जो सेनेट के मेंबरान हैं वो करते हैं ना, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट। इसी तरह नेशनल असेंबली में भी इलेक्शंस होते हैं, प्रॉपर इलेक्ट किया जाता है। अगला है जुडिशल ब्रांच। जुडिशल ब्रांच क्या है वो देख लेते हैं। द जुडिशल ब्रांच इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट प्रोड्यूस जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स। अब जुडिशल ब्रांच वो सिस्टम है, वो कानून का वो हिस्सा है जो इंसाफ देता है तमाम लोगों को। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री विच इज़ सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ी अदालत है पूरे मुल्क की, और वो कहाँ पर मौजूद है? इस्लामाबाद में। द सुप्रीम कोर्ट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस एंड द सुप्रीम कोर्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस। अब सुप्रीम कोर्ट का जो हेड है उसको क्या कहेंगे हम? चीफ जस्टिस कहते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस चीज़ के लिए काम कर रही है? वो ये काम करती है कि वो मुख्तलिफ तरह के केसेस सुनने का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, यहाँ थोड़ा सा रह गया हमारा सुप्रीम कोर्ट का। वन कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, हाउ एवर द
verdict of the Supreme Court is final। अब वो कह रहे हैं कि जो केस सुनने वाला सिलसिला है ये पहले हाई कोर्ट में भी सुना जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उसको फाइनलाइज किया जाता है, उसको फाइनल किया जाता है उस केस को। अगला है लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है। व्हेन देयर इज़ अ नीड फॉर अ न्यू लॉ any member of the National Assembly can propose a bill and then this bill is sent to the committee for the review। अब जब भी कोई नया कानून बनना होता है तो क्या होता है, पहले सबसे पहले वो जो कानून बनना है वो बिल पास होने के लिए पहले नेशनल असेंबली में जाएगा। फिर जो नेशनल असेंबली जब उस बिल को पास कर देगी, इस कानून को पास कर देगी, तो वो फिर जो है कमेटी के पास जाएगा। जो मेंबरान है कमेटी के वो उसका रिव्यू करेंगे, जायज़ा लेंगे। The committee sent it to the National Assembly. Members of the National Assembly debate it. Then the bill is sent to the Senate। अब जब कमेटी जो है वो देख लेगी, उस बिल को रिव्यू कर लेगी, वो नेशनल असेंबली के पास जाएगी। फिर जब नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं, जो 342 हैं, वो आपस में उससे रिलेटेड बहस व मुबासा होती है, उनके दरमियान डिबेट होती है उस कानून से, साजिश से रिलेटेड। और जब वो उन सब के उस प्रोसीजर से गुजर जाता है बिल, तो फिर वो जाता है सेनेट के पास। When the bill is passed by majority vote of the Senate members, it is also sent to the President for final approval। अब जब वो जो सेनेट के मेंबर हैं, कितने थे, 104 मेंबर्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो उस बिल को पास करने पर, अप्रूव करने पर रजामंद हो जाते हैं, तो वो फिर जो बिल है या वो जो लॉ है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। द बिल बिकम्स अ लॉ व्हेन द प्रेसिडेंट साइंस इट। जब प्रेसिडेंट उस लॉ पर मुत्तफिक हो जाता है कि हाँ इस बिल को पास कर देना चाहिए, तो तब वो जो बिल है वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगला हमारे पास आता है पॉलिटिकल पार्टीज। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर आइडियाज अबाउट नेशनल इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। अब वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या है, बेसिकली वो कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि एक सिमिलर राय रखते हैं, सिमिलर उनके ख्यालात हैं हमारे जितने भी नेशनल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड। और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सारी पार्टीज़ कितना बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं जमहूरियत में। डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरियत। दे एजुकेट पीपल एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इश्यूज। दे कम्युनिकेट पब्लिक कंसर्न, ओपिनियन एंड नीड टू द गवर्नमेंट। When the party come to power, they resolve public issues। अच्छा, जो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं, लोगों को यूँ कह लें कि उन्हें एजुकेट करते हैं, उनके मुतालिक अपनी अपनी राय जानते हैं, और फिर जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वो लोगों के वो पब्लिक इश्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ लेसन नंबर 9 अवर गवर्नमेंट की जो रीडिंग है वो मुकम्मल शेयर कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेसन नंबर 10 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो रीडिंग है इसकी वो शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।